हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद ब्रदर्स चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 नोइंग द पास्ट। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री पुराना नॉलेज है हमारे पास्ट के ऊपर। हमें जो नॉलेज मिला है वो है कि ह्यूमंस लोग स्टोन एज से लेके अभी तक मॉडर्न एज में आए कैसे, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम लोग झोपड़पट्टी से रहते रहते ये अब सीमेंट के घरों में कैसे रहेंगे, उसके ऊपर है। इसके पीछे हमारा एंसेस्टर्स का कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम्स और सोशल इकोनॉमी के ऊपर ये जो आज ऐसा इकोनॉमी है हमारा, रोबस्ट इकोनॉमी इतना, तो ये कैसे बना, हमारा ये लाइफ का ट्रेडिशन ये सब कैसे आया। हम लोग जो पूजा करते हैं या कुछ और भी बाकी सारे काम, खाने से पहले किस तरह खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब एक टाइप का हमारा लाइफस्टाइल ट्रेडिशन हमारे एंसेस्टर्स से है। हम लोग उसके बारे में जानते हैं अगर जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? वैसे हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ये हमें पास्ट के हमारे मिस्टेक्स के बारे में बताता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज, हाँ, तो हिस्ट्री में बहुत सारे गिफ्ट दे चुका है। सबसे पहला हमारा लैंग्वेज। हमारा लैंग्वेज हिस्ट्री में से ही आया क्योंकि वो धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज हुआ या फिर उसका एवोल्यूशन हुआ। जैसे हम लोग जब भी हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी था नहीं पहले, संस्कृत, प्राकृत या और भी अलग अलग लैंग्वेज थे एंशियंट टाइम्स में, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर आज का हिंदी हमें मिला है। ओके, नाउ लेट्स सी आगे। हमारा साइंस टेक्नोलॉजी वो भी धीरे धीरे करके आया क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे माइक्रोस्कोप बहुत टाइम पहले बना था, उसके बाद धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप आया। ठीक है, अब ऐसे करके धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है हमारी चीज़ लाइफस्टाइल में या फिर कह सकते हैं कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरीज में, तो पास्ट के ऊपर ही बनता है। और हमारा हिस्ट्री रीड करने से ना सबसे पहला बात होता है कि जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, यानी कि हमारे आसपास के जो देश होते हैं उनके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप रहेगा, इसके बारे में पता चलता है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बहुत तनाव में रहा है हिस्ट्री हमारा। चाइना के साथ भी बहुत तनाव में रहा है, बांग्लादेश के साथ वैसा ठीक है। नेपाल हमारा दोस्त है या फिर कहने को तो हमारे ऊपर ही निर्भर है ऐसा। तो हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते तो हमें अपने क्या बोलते हैं आस पड़ोस के जो नेशंस हैं उसके बारे में पता चलता है कि उसकी हैबिट्स कैसे या किस तरीके से रहते हैं। और दूसरा जो है कि हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे पहले या हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने क्या मिस्टेक्स किया। जैसे आप एक राजा के बेटे हो तो आप ये जानते हो कि आपके पापा ने क्या मिस्टेक किया, मतलब आपके पहले जो राजा थे उन्होंने क्या मिस्टेक किया, या आपसे पहले जो एक डायनेस्टी से पहले जो दूसरा डायनेस्टी आता है तो आप जान पाते हो कि उस डायनेस्टी ने क्या मिस्टेक किया था जिसकी वजह से आपकी डायनेस्टी ऊपर आ पाई। तो आप वो चाहोगे कि आप वो मिस्टेक रिपीट ना करो। ओके, प्री हिस्टोरी एंड हिस्ट्री। अच्छा, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्री हिस्ट्री वो टाइम का है जब तक राइटिंग का इन्वेंशन नहीं होता, ड्राइंग और ये सब चीज़ों से पुराना हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया था। और हिस्ट्री कब से आया? जब हमारा अपना लैंग्वेज बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये टाइम को हिस्ट्री कहते हैं, उससे पहले वाला टाइम को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिकल ह्यूमंस, आर्कियोलॉजी स्टडी द मटेरियल रिमेन्स। तो प्री हिस्टोरिकल टाइम्स के बारे में पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बोन, टूल, वेपन्स और क्रेविंग्स जो ड्राइंग्स केव्स में रहते हैं उसके बारे में उसको देखते हैं, उसको जांचते परखते हैं और एविडेंस निकालते हैं। और द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अराउंड 5000 ईयर्स अर्लियर देन राइटिंग। ओके, तो जो हिस्ट्री जो पार्ट है वो जैसे मैंने बताया, जब एक हमने अपना राइटिंग निकाल लिया था तब से उसे हिस्ट्री कहा जाता है। ये करीब 5000 साल से पहले से डेवलप हो रहा है इसके एज पर द बुक। तो कॉपर स्लेट या फिर आयरन प्लेट्स या और बहुत सी चीज़ों पे लिखा हुआ मिलता था, पार्चमेंट या लीव्स पे ही। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि राइटिंग वहाँ पे तब तक इन्वेंट हो चुका था। ओके, टाइम एंड हिस्ट्री। टाइम एंड हिस्ट्री के बारे में ये बात ध्यान रखना कि बाद में तुम लोग बहुत पूछते हो कि सर बीसी का फुल फॉर्म क्या था, एडी का फुल फॉर्म क्या है, सीई का फुल फॉर्म क्या है, अब बीसी कहते क्यों है, एडी कहते क्यों है। तो हिस्टोरियंस ने बीसी जो रखा है वो बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ डेट से पहले जितने भी ईयर्स थे उन्हें बीसी का नाम दे दिया है, बीसी कहा जाता है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी डेट्स है उन्हें एडी कहा जाता है।
या फिर AC भी कहते हैं आफ्टर क्राइस्ट। ओके, नाउ AD का फुल फॉर्म यहाँ पे एनो डोमिनस, इसका मीनिंग है कि द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि अब ये ईयर से भगवान का जन्म हुआ था। अब उसके बाद धीरे धीरे करके AD को भी रिफ्रेश करके हम लोग CE कहते हैं। CE का दो फुल फॉर्म या फिर दो तरीका है, एक क्रिश्चियन एरा कह सकते हैं और दूसरा कॉमन एरा। नाउ कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। अब जियोग्राफी और हिस्ट्री के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि सबसे पहला, जियोग्राफी हमें बताता है कि लैंड मास या फिर आसपास का इलाका कैसा है। तो आप देखोगे कि जितना भी पुराना सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब कहाँ पे हुए? एक रिवर के पास में ही हुए। तो और वो प्लेन रीजन था और फर्टाइल रीजन था। तो वो क्या, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्रॉस्परसनेस हो सकता है या फिर जहाँ पे लाइफ इजी होता है, वहीं पे लोग सिविलाइजेशन कर पाएंगे इजीली। अगर मान लो वहाँ पे तूफान रहता है या बर्फ हर समय गिरते रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे या फिर वहाँ से हट के कोई अच्छा जगह खोजेंगे जहाँ पे आराम से रह सके। ठीक है, और आराम से जब कोई लोग रहने लगेंगे तब ना वो लोग बाकी चीज़ पे ध्यान देंगे, अपना सर्वाइवल छोड़ करके। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? ओके, तो पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेचर। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो अपने तरीके से निकालते हैं हिस्ट्री या पता करते हैं उसके बारे। एक चीज़ जान लो, कार्बन 14 एक तरह का एक एलिमेंट है शायद, हाँ। तो ये जो होता है, ये जब भी कोई बॉडी डेड या कोई भी क्या कह सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ हो ना, डेथ हो जाए तो उसमें ये रहता है। और हम लोग अगर मेजर करें कि कार्बन 14 कितना है उसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो रेडियो एक्टिवली कि वो कितना पुराना है। तो ये कार्बन 14 की मदद से ही चेक कर पाते हैं कि कोई भी फॉसिल है कितना पुराना फॉसिल है, ये हमें ऐसे पता चलता है या फिर साइंटिस्ट लोग ऐसे पता करके हमें बताते हैं। ओके, अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग आर यूजुअली इन 4 फॉर्म्स। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल फाउंडिंग 4 तरीके से जनरली फाउंडिंग करते हैं नॉर्मली। पहला, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। इंस्क्रिप्शंस होता है जो क्या बोलते हैं, एंशिएंट टाइम्स में जो रूलर्स लोग ने अपना मैसेज या फिर कुछ लॉज जो पास डाउन करने या फिर पूरी तरह से जनता को बताना है, तो वो एक बड़े से पत्थर पे लिखवा दे करके शहर के बीचों बीच खड़ा करवा देते थे, और जो भी जाता था वो देख के पढ़ के जान जाता कि यहाँ पे ये सब ये लॉज है, या फिर यहाँ पे ये महाराज ने ये लॉ नया ऐड किया है। ठीक है, जैसे अभी सबसे इजी एग्जांपल होगा आपके लिए अशोका स्तंभ और क्या कहते हैं अशोका क्या कहते हैं पिलर और एडिक्ट, रॉक एडिक्ट्स। ओके, तो उस पर अशोका ने अपने उसके मतलब उसका व्यू पॉइंट से रिलीजन क्या चीज़ है या उसके ऊपर उसका क्या विचार था, उसने वो लिखा है। कॉइन्स एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। उससे पता चलता है कि उस टाइम में जो भी सभ्यता थी वहाँ पे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था। अब मान लो यहाँ पे जनरली तो सब वहाँ पे सब कॉइन्स से ही काम होता था, तो अगर कॉइन्स में कॉपर या आयरन मेटल ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, मेनली कॉपर अगर ज़्यादा रहेंगे, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो सिविलाइजेशन या वो जो किंगडम है वो वीक था। अगर वहीं पे उस कहने को क्या करें, उस कॉइन्स में अगर गोल्ड और सिल्वर का मात्रा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो जो किंगडम था उसका क्या कहते हैं इकोनॉमी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब उसका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग था। ये कॉइन्स से काफ़ी इजीली परखा जा सकता है। मॉन्यूमेंट्स या फिर एंशिएंट टेम्पल्स, ये सब हमें बताते हैं कि उस टाइम के सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर कैसा था, या क्या कह सकते हैं तुमको, इन आर्किटेक्चर में भी वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाते हैं। जैसे इजिप्ट में काफ़ी इंस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उनका पिरामिड्स में, तो ये सब एक मॉन्यूमेंट्स है, ये सब एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पुराने टाइम पे छोड़ के जाते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये सब देख करके वहाँ के लाइफ और एंशिएंट सोसाइटी का किस तरह सा कल्चर था ये पता चलता है।
लिटरेरी सोर्स के बारे में हम आते हैं। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? क्या कहूँ, हाँ, जो बुक्स या किताब पुराने टाइम में लिखा गया है और वो अभी भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो जैसे रिलीजियस लिटरेचर्स, जैसे रामायण, महाभारत, वेदास, ये सब क्या है, पुराना रिलीजियस, एक तरह से वेदास रिलीजियस एक साइंटिफिक थ्योरी जैसे है। तो ये बहुत पुराने पुराने बुक्स है और ये उस टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब एक इपिक्स है, एक स्टोरी है। वेदास द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड टेक्स्ट ऑफ द आर्यंस, वेदास एक अलग नॉलेज है। जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट त्रिपिटाकास, ओके, ये सब बुद्धिस्ट जब फाउंडिंग हुआ था तब जाके लिखा गया था और उसके बारे में उस टाइम का इंफॉर्मेशन देते हैं। सेक्युलर लिटरेचर जो होता है नॉन रिलीजियस होता है और वो उस जगह का प्लेस, पॉलिटिक्स उसके ऊपर होता है या वो बताता है। तो फॉरेन का सबसे ज़्यादा जाना पहचाना हुआ है मेगास्थनीज, जो इंडिया, चाइना या काफ़ी अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके उन सब की जगह, उनके सिविलाइजेशन के ऊपर उन्होंने लिखा था। और ड्रामा, पोएम्स कालिदास ने लिखे हैं, उनके बारे में आप जान सकते हो। जैसे मेघदूता कालिदास का लिखा हुआ है। पंचतंत्र, ये भी एक टाइप का बुक है जो बहुत पुराना टाइम से लिखा गया है, मॉरल क्या कहते हैं, आगे की पीढ़ी को मॉरली राइट करने के लिए या फिर मॉरल एजुकेशन देने के लिए। और चाणक्य या फिर कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, जो एक किंगडम को किस तरह से पॉलिटिकली स्टेबल रखना है उसके ऊपर था। आगे, ठीक है। तो अगर ये सब केयरफुली स्टडी करने पे बहुत सारा क्या कह सकते हैं, और आप टाइमलाइन या फिर किसका टाइम कैसा सिविलाइजेशन था, कैसा कल्चर था, इसके बारे में पता कर पाते हैं और सही से टाइमलाइन बैठा पाते हैं कि मौर्य एम्पायर पहले था या नंदा एम्पायर पहले था। तो हमें पता है कि नंदा एम्पायर था, उसके बाद आया मौर्यन एम्पायर, उसके बाद एक दूसरा एम्पायर आया। तो ये हमें ऐसे पता चलता है कि कौन सा एम्पायर किस टाइम पे आया और किसने कितना राज किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। Hope you have understood, and if there are any problems, comment, and if you can, like and subscribe.